ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रहने वाली रश्मि पांडे अपनी टीम के साथ मिलकर संवार रही बच्चों का भविष्य, गरीब परिवार मजदूर के बच्चों को शिक्षा देकर बना रही शिक्षित। आदाब, मैं नदीम सैफी और मेरे यूट्यूब चैनल नदीम सैफी सफ़र में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहा हूं जो पिछले 10 सालों से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले बायर्स की आवाज़ उठा रही हैं। इसके साथ वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजदूर परिवार के बच्चों का भी भविष्य संवार रही है। मैं बात कर रहा हूं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रहने वाली रश्मि पांडे की, जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार मजदूर के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है और उनके जीवन को वो बेहतर बना रही हैं। अब मैं बिना देरी किए सीधा रश्मि पांडे से जानूंगा कि वो कब से यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हैं और उनका जो भविष्य है उसको कैसे बेहतर बना रही है और उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। बात करने के लिए रश्मि पांडे खुद मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे कि वो कब से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि पांडे आपका हमारे यूट्यूब चैनल नदीम सैफी सफर में। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको जो प्रेरणा थी वो कहाँ से मिली। देखिए, बचपन से ही एक ख्वाहिश रही कि जैसे हम हैं वैसे बाकी लोग क्यों नहीं हैं। अगर एक समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, एजुकेशन का राइट सबको होना चाहिए कि हर किसी की थाली में एक रोटी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये शिक्षा शुरू से ही पेरेंट्स से मिली है। पापा मेरे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे और कई बार वो घर में कुछ गरीब निर्धन बच्चों की फीस भी जमा कर दिया करते थे। तो कहिए तो रोल मॉडल वही रहे हैं जिनसे रह के मैंने ये सारी चीज़ें लर्न करी। टेंशन में आए तो 2010 में हमने एक फ्लैट बुक किया, उसमें हमारा फ्लैट भी फंस गया। तब से जब लेबर क्लास से इंटरेक्शन हुआ तो ये लगा कि इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा एकदम ये वंचित से रह जाते हैं। इनका क्या है कि अगर लेबर है, क्या लेबर का बच्चा भी क्या लेबर ही बनेगा? क्या उसको पढ़ने का हक नहीं है? क्या वो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है? तो वही एक सोच हमारी थी कि नहीं, हमें इन बच्चों को भी एजुकेट करना है, इनको भी पूरा हमारे पास पिछले साल भर से रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, चूंकि लॉकडाउन भी खत्म हो गया, कोविड का भी भय कम है। तो हम इन बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, इनकी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। इन बच्चों में से बहुत से ऐसे बच्चे थे जो मॉल न्यूट्रिशन में थे, किसी की डेंटल प्रॉब्लम थी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं। तो हम उनको समय समय पे कैंप लगवा के हम उनको डिटेक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एक शिक्षिका भी और मौजूद हैं, सरिता उनका नाम है। सरिता जी, आपसे जानेंगे कि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ और क्या एक्टिविटी और जैसे कुछ आर्ट क्राफ्ट, ड्राइंग और कुछ गेम्स, स्पोर्ट्स, डांस और म्यूजिक, पियानो। अब तक कितने बच्चे यहाँ सीखकर अच्छे स्कूलों में पहुँच चुके हैं या उनका एडमिशन आपने कहीं और कराया हो? मतलब गवर्नमेंट में हमने एडमिशन करा दिया है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मेन तो हमें रश्मि जी से ही मिली। और फर्स्ट टाइम यहाँ प्रोग्राम था बसंत पंचमी, तो वहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई थी। तो मैंने देखा इस तरह से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो हमें मतलब उनको पढ़ाना चाहिए। तो जी एक तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं यहाँ पे डाइटिशियन की मतलब हैसियत से हूँ। एंड मैं सबसे मेन चीज़, मेरा मोटिव रहता है कि कहीं पे भी मैं जाऊँ, मेरे सामने कोई बच्चा माल न्यूट्रिशन ना रहे। तो रश्मि जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो उनका भी यही मोटिव था सेम। तो सोचा कि हम दोनों की एक मंजिल है तो उसी मंजिल पे हम चलें। फिर बीच बीच में रश्मि जी की सहायता से हम लोग छोटे छोटे इवेंट करवाते हैं, जिसमें पोषण के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। उनकी कम लागत के फूड उनके अकॉर्डिंग जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी हम कराते हैं। इसके अलावा इनकी जो पेरेंट्स है, जो इनकी मदर है मेन चीज़, तो इनकी मदर को भी हम न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में बताते हैं। समय समय पे सैनिटरी नैपकिन हम लोग प्रदान करते हैं और उनके हिसाब से उनको आयरन रिच फूड कौन से उनके कम लागत में जो उनके अफोर्डेबल हैं, उसके बारे में मैं इनको बताती हूँ। मतलब बच्चों को भी एज वेल एज उनकी मदर्स को भी। बच्चे जैसे यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई के साथ साथ और क्या एक्टिविटीज उनमें यहाँ देखने के लिए मिली? एक्टिविटीज़ मैंने जहाँ तक देखा, मेरी बेटी भी आती थी यहाँ म्यूज़िक पियानो सिखाने के लिए। म्यूज़िक होता है, डांस होता है, फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। कई टीचर्स हमारी हैं जो फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए पीटी करवाती हैं। और रश्मि जी खुद इनमें काफ़ी चीज़ें रुचि रखती हैं, तो वो भी प्रोत्साहित करती हैं हम लोगों को भी, और हम तो सबसे ज़्यादा उन्हीं से प्रोत्साहित हैं हर चीज़ में। तो इसके अलावा पढ़ाई तो चलती है अपने आप में, खेल कूद के द्वारा पढ़ाई करवाई, बच्चों को ABCD उसके फोनेटिक्स पढ़ाए। तो ये सब चीज़ें नई है जो इन्होंने कभी नहीं सीखी होगी।
इसी सब जानकारी देने में हमें भी बहुत खुशी होती है, प्लस रश्मि जी के साथ में हमको और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और कुछ नया सीखें और इनको नया तो ये थी हमारे साथ बहुत सारी शिक्षिकाएं जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रही हैं जो बेहद गरीब और मजदूर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे, हालांकि होता यह है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, महिलाएं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इन्हीं सब बच्चों को वो यहाँ पढ़ाती हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको और बहुत तरह की एक्टिविटियाँ वो यहाँ पर कराती हैं। साथ ही उन बच्चों के स्वास्थ्य का भी यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है।